Hello guys, welcome or welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUT UG लॉ के बारे में कि CUT BA LLB की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखो यार 2023 से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, बट ये कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं बता सकता। अगर कोई भी क्लेम कर रहा है कि हाँ ये एग्जैक्ट है, हमारी हमेशा एग्जैक्ट जाती है, एंड इस चक्कर में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करो या फिर आप सोचो कि हाँ मेरा तो होगा ही नहीं, इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आई वुड से कि अगर आप कर सकते हो पार्टिसिपेट काउंसलिंग में तो ज़रूर करें, फॉर्म्स जो हैं ज़रूर फिल करें। अगर आपको एक अच्छे लॉ स्कूल में नहीं एडमिशन मिल रहा है और BHU में मिल जाता है तो इट इज़ अ गुड चॉइस। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखेंगे पहले मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 50% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जाते हैं, लैंग्वेज का स्कोर, सॉरी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हिंदी कुछ भी, ठीक है, लैंग्वेज का स्कोर लिया जाता है। फुल जितना भी स्कोर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट है, मतलब लीगल स्टडीज़ का लिया जाता है और प्लस कर दिया जाता है उसके अंदर जनरल टेस्ट का स्कोर, और जो स्कोर आता है उसमें से कट ऑफ जाती है। लास्ट ईयर अगर हम देखें ऑल कैटेगरीज अनरिजर्व्ड का जो था 562 पे कट ऑफ था, मतलब 562 था लास्ट ईयर। ठीक है, तो 562 अगर हम वैसे देखें 547, मतलब नीचे नीचे जाता गया जैसे और लिस्ट आती गई। बट अगर हम पहली वाली देखें तो अगर आपकी समवॉट 570 560 के करीबन मार्क्स हैं, 570 या इससे प्लस में है तो शॉर्ट एडमिशन है, 562 के अराउंड है, तब भी आप कह सकते हो कि हाँ आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी बताए हुए हैं कि क्या चाहिए, तो आप वो रेडी रख सकते हो। 10th के सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, गैप ईयर, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि रिसेंट होना चाहिए, EWS, आधार की कॉपी, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मल जो मार्क्स हैं वो सारे के सारे ऐड अप करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की 490 गई थी कट ऑफ, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी की 490 कट ऑफ गई थी। उसके बाद EWS की 482.965, OBS की जो कट ऑफ गई थी वो 468.504, SC की जो कट ऑफ गई थी 140.133, SC की जो कट ऑफ गई थी ST की 369, और EMP वार्ड की जो गई थी 277 पॉइंट ये। तो यार देखो, अगर आपका इससे प्लस में नंबर है तो ऑब्वियसली देयर आर गुड चांसेस। अगर मैम इससे नंबर कम है तो क्या आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते काउंसलिंग में ना पार्ट लें। यार ये काम करना कि काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना, ये सही नहीं है। आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। वैसे ये कट ऑफ्स थी, ठीक है, और अगर इससे प्लस में आपका स्कोर है तो ऑब्वियसली आप सेफ हो। इससे एग्जैक्ट में आपका स्कोर है तब भी बहुत चांसेस हैं। क्या इस बार एग्जाम डिफिकल्ट आया था, कट ऑफ नीचे जाएगी? देखो, एग्जाम वॉज सच एन एग्जाम कि जो बच्चे क्लैट देते हैं, जो बच्चे ALET देते हैं, जो बच्चे स्लैट दे रहे हैं, MHCT दे रहे हैं, बाय द टाइम वो CUT देते हैं उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ जनरल टेस्ट में इस बार करंट अफेयर्स आई थी तो प्रिपरेशन भी थी, ठीक है ना, बच्चों की। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट था, क्योंकि आप अगर ओनली CUT को देखो कि अगर कोई ओनली CUT की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए वो है, बट अगर कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम एज अ होल की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ये एग्जाम दे सकता था। तो बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे, राइट, तो वो हमें दिमाग में लेकर चलना चाहिए, राइट। सो या दैट्स इट, प्लीज पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। एंड अगर कोई और डाउट है तो कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद मी ऑन Instagram, आई एम देयर बाय द नेम @IamLogri, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।